इज निवेदिता, वेलकम टू असूका क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बच्चों, बहुत दिनों से अपने ई काउंसलिंग के चक्कर में कंटिन्यूसली ये स्कूल मिलेगा नहीं मिलेगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या होगी, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग पूछने में लगे हुए थे। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आप जिन स्कूलों में जाओगे, है ना, उनमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, उनमें से कौन सा स्कूल आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ये सारी चीज़ें। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो RIMC में जाएंगे, कुछ बच्चे हैं RMS ज्वाइन करेंगे, कुछ हैं जो सैनिक स्कूल ज्वाइन करेंगे, न्यू सैनिक स्कूल्स भी हैं जिन्हें ज्वाइन करेंगे, है ना। तो और जो आने वाला ईयर है उसमें कुछ बच्चे इन स्कूल्स के लिए एग्जाम देंगे, है ना। तो सबका अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है और इन स्कूल्स में कौन सा आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, इस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड बिगिन। पहले ये चीज़ के बारे में बता दूं, असूका क्लास में आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे क्या होगा, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। ऑलरेडी एक बैच चल रहा है, ठीक है। मई से न्यू बैच शुरू होने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग ही आपको मैं बता दूं, जो ये एंट्रेंस कप स्कॉलरशिप टेस्ट है बच्चा, ये टेस्ट ऑफलाइन वालों के लिए है, ऑनलाइन वालों के लिए नहीं है। जिन्हें ऑनलाइन लेना है उनके लिए ये एंट्रेंस टेस्ट नहीं कराया जाएगा, बट जिन्हें ऑफलाइन लेना है उनके लिए ये स्कॉलरशिप टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है। इसमें आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? देखो, आपको एनरोल करने के लिए या तो आप इस नंबर पे कॉल करें, अशोका क्लास आपकी देहरादून में भी है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस स्कैनर को स्कैन कर सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए इसे स्कैन कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, कुछ बच्चों का डाउट था कि ऑनलाइन मोड पे आपको अशोका क्लास का एक ऐप मिलेगा, ठीक है। उस ऐप के जरिए आप लोगों की क्लासेस होंगी। कुछ पेरेंट्स हैं जो चाहते थे कि मैम डेमो क्लासेस दिखाई जाएंगी, बिल्कुल ज़रूर डेमो क्लासेस आपको दिखाई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास सिर्फ ऑनलाइन मोड पे है तो क्या यूट्यूब में नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी, यूट्यूब में भी आपकी क्लासेस आएंगी, है ना। तो इतना डरने की जरूरत नहीं, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों का ही क्लासेस आपका मई में शुरू होने वाला है। तो जिन बच्चों को क्लासेस स्टार्ट करनी है ना, जो नए बच्चे हैं जिनको पता नहीं है किस तरीके से हम अपना आगे फॉरवर्ड करें चीज़ों को और मूव करें कि किस तरीके से पढ़ें उन चीज़ों को, है ना, तो वो लोग फटाफट से इस टेलीग्राम जो यहाँ पे है उसमें स्कैन करके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, या इधर यहाँ से जो नंबर है इस पे कॉल करके आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद आपको YouTube में ही मैं, है ना, इसी में वीडियो में ही मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगी रिगार्डिंग क्लासेस कैसे स्टार्ट की जाएंगी, क्या क्या चीजें होने वाली है फॉर क्लास 6 एंड क्लास 9। तीनों ही सेशन होंगे, RIMC के लिए भी, RMS एंड सैनिक के लिए भी, क्योंकि RMS और सैनिक लगभग सेम होता है। जिसे NVS की तैयारी करनी है वो बच्चे भी तैयार रहें, ठीक है। और RIMC के लिए जो करना चाहते हैं बच्चा, RIMC जो है वो तो ऑफलाइन बैच ही चलेगा, है ना, उसका तो ऑनलाइन कोई सेशन हो ही नहीं सकता, आपको ऑफलाइन ही करना पड़ेगा। लेकिन बाकी दो हैं उनका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही है, ठीक है। ओके, सो आज का जो पहला प्रश्न जो है इसमें ये है, विच टू चूज, आपको क्या चूज करना चाहिए, सैनिक स्कूल, RMS, RIMC, ठीक है। तीनों ही सवाल और तीनों की ही जवाब। सबसे पहले मैं बात करूंगी RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, क्या है, इसको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। अगर कोई बोले RIMC इज अ बेटर चॉइस तो क्यों? इसमें जिन बच्चों का पूरा फोकस मिलिट्री में जाने का है, पूरा कंप्लीट, है ना, जैसे कहते हैं ना इधर ना उधर, है ना, जिनका मन है कि हम मिलिट्री में सर्व करें, तो if you want to high chance of entering the NDA or a strong military career, है ना, अगर आप चाहते हैं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में हमारा सिलेक्शन हो, या आपके बड़े भैया आप उनको देखते हुए देख के बोलते हो कि नहीं हमें भी यही करना है ना, हमें मिलिट्री सर्विसिंग देनी है ना, मिलिट्री में जाना है, तो आपके लिए RIMC बेटर ऑप्शन है। क्योंकि इसमें आपके 99.9% चांस होते हैं कि आपका आफ्टर 12th NDA में सिलेक्शन, ठीक है। कि क्योंकि ये इतने इस तरीके से अपने एकेडमिक पार्ट को रखता है, इस तरीके से पूरे ओवरऑल चीज़ों को रखता है कि आपका सिलेक्शन
किसी ना किसी तरीके से उसमें हो ही जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि RIMC में क्या जरूरी है आपको NDA ही जाना है। आपको पेपर देना कंपलसरी होता है आफ्टर 12th, आप पेपर नहीं छोड़ सकते हैं। अगर पेपर छोड़ोगे तो जो फीस आपकी स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है, वो फीस आपको खुद रिटर्न, आपके पेरेंट्स को रिटर्न करनी पड़ेगी, वो सारी फीस जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो इसलिए आपके जितने अटेम्प्ट्स हैं उतने अटेम्प्ट्स आपको देने ही पड़ेंगे इसमें, ठीक है। सिलेक्शन होता है आपकी इच्छा, आपके पेरेंट्स की इच्छा, आपको भेजना चाहे ना चाहे, लेकिन इसमें आपको पार्टिसिपेट तो करना ही होता है। अब मैं वो बात हो गर्ल्स की या बॉयज की, है ना, दोनों की, मैं दोनों की बात कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है गर्ल्स की एंट्री भी अब हो चुकी है RIMC में, है ना, जिसमें मैक्सिमम 30 लड़कियां ली जाएंगी। साल में 2 बार होता है, हर 6 मंथ में होता है। तो इस वजह से हर बार 25-25 बच्चों का चुनाव होता है ना, 25-25 बच्चों का चुनाव होता है। 25 एक शिफ्ट में 6 मंथ के एंड 25 दूसरे शिफ्ट में। उसमें गर्ल्स अगर तो 30 मानी जा रही हैं तो टोटल 15-15 लड़कियां ली जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप RIMC को चुन सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं RMS तो क्या चीज है, तो देखो RMS आपको प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन विद अ फोकस ऑन एकेडमिक, फिजिकल ट्रेनिंग एंड लीडरशिप स्किल। यहाँ पे आपके एजुकेशन पे फोकस किया जाता है, आपके फिजिकल ट्रेनिंग्स पे फोकस किया जाता है, आपके लीडरशिप स्किल्स पे फोकस किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि RIMC वाला नहीं करेगा। देखो RIMC इकलौता एक है ना, जो एक है वो तो ऑब्वियस है कि उसके जो है वो टॉप में रहता है। तो टॉप कैटेगरी में वहां पे हर स्टेट का एक बच्चा जाता है ना, स्टेट वाइज उसमें क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन रहता है कि कितने स्टेट से कितने बच्चे लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपका RIMC में तो ये होता है कि अगर आपका मेडिकल भी हो जाए तो भी आप श्योरिटी नहीं होती है कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा जब तक कि मेन मेरिट लिस्ट ना निकल जाए, है ना। क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि आपको एक लिमिटेड 25 बच्चे लेने। अब वो लिमिटेड 25 बच्चे लेने के लिए आप अगर मेडिकल तक भी पहुंच गए, आप मेडिकली फिट भी हो गए, फिर भी आपको वेट करना पड़ेगा। उन 25 में से जो टॉप 25 होंगे उनको लिया जाएगा, और उस 25 में से भी जिनका नाम आया उनमें से अगर एक भी अपनी सीट छोड़ता है तो उस स्टेट से उस दूसरा बच्चा ले लिया जाएगा, है ना। उसी स्टेट में जिसका सेकंड नंबर पे आएगा नाम उसको ले लिया जाएगा। तो मतलब इस तरीके से उसमें सिनेरियो चलता है। इसलिए ये तो 5 है, ये 1 है, तो यहाँ पे तो कड़ी टक्कर होती है, नेक टू नेक कंपटीशन होता है। बात आती है RMS में, यहाँ पे 5 है, तो ये एक तरीके से आप पे 5 तरीके से आपको क्या मिल जाते हैं, स्कूल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे भी गर्ल्स की मैक्सिमम जो वो रहती है, दैट इज मैक्सिमम 30 गर्ल्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। या तो 10% रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स, है ना, जितना टोटल होगा उसका 10% रिजर्वेशन होगा। या तो 300 सीट्स हैं इसमें, तो इसमें से 30 लड़कियों की होगी, बाकी बची हुई बॉयज की होगी। तो रेशियो गर्ल्स का वैसे भी कम है। लेकिन RMS आपको क्या देगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन देगा, ठीक है। स्कूल्स थोड़ा सा ज्यादा है RIMC के कंपैरेटिवली, तो एक तरीके से यहाँ पे आपको चांसेस, है ना, चूज करने के थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं कि आपको कौन से स्कूल में जाना है। बाकी पढ़ाई सब कुछ बहुत बढ़िया रहती है। यहाँ पे भी आपको जब आप 11th-12th में जाते हो, क्योंकि RIMC हो या RMS हो या सैनिक हो, है ना, तो तीनों में ही आपको 11th-12th में साइंस देखने को मिलेगी, क्योंकि कॉमर्स और आर्ट्स तीनों में नहीं होती है। यहाँ पे NDA की आपको प्रिपरेशन कराई जाती है। अगर RIMC से इसको कंपेयर करूँ तो सिलेक्शन चांस इसके 5 कदम की दूरी पे रहते। मतलब अगर यहाँ पे RIMC वाला बच्चा है तो यहाँ पे RMS, और इसको 5 कदम एक्स्ट्रा चलने पड़ेंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए, है ना। यहाँ जबकि RIMC को NDA में जाने के लिए 1 कदम चलना पड़ता है, इसको 5 चलने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ सिनेरियो है। इस वजह से RMS में भी बहुत बढ़िया सिनेरियो रहता है, ठीक है, क्योंकि 5 स्कूल है, उनमें स्कूल्स में जो बच्चे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उसके हिसाब से उनको पढ़ाया जाता है। पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहती है, खाना पीना रहना सब बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। तो जिन बच्चों को स्पेसिफिकली वहां जाना है, NDA वगैरह में जाना है या मिलिट्री में अपना करियर बनाना है, वो लोग इसमें जा सकते हैं। अब तीसरी बात आती है सैनिक स्कूल में कौन जाएगा,
ठीक है, क्या सैनिक स्कूल बुरे होते? नहीं भाई, सैनिक स्कूल अपने आप में बहुत, आपको मैं बता दूं 2024 में 33 स्टूडेंट्स जिन्होंने एनडीए क्वालिफाई किया था फ्रॉम घोड़ाखाल। और घोड़ाखाल क्या एक तरीके से सैनिक स्कूल है भैया, उत्तराखंड का एकलौता सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। तो यहाँ पे 33 स्टूडेंट्स ने क्या करा था, क्वालिफाई किया था। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से जो बच्चे होते हैं यहाँ से क्वालिफाई नहीं कर पाते, यहाँ से भी करते। पर वही मैंने कहा ना, यहाँ पे बच्चे को एनडीए में पहुंचने के लिए सैनिक स्कूल वाले बच्चे को पूरे 10 कदम चलने पड़ेंगे। ठीक है, इफ यू वॉन्ट अ मोर एसेसिबल एंड डाइवर्स इन्वायरमेंट, सैनिक स्कूल में बी बेटर फिट, है ना। अगर आप चाहते हो कि आपको अलग अलग डाइवर्स इन्वायरमेंट मिले तो आप सैनिक स्कूल में जा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट में कहीं पे 3 हैं, कहीं पे 1 है, और डाइवर्स है। ठीक है, अलग अलग तरीके के वहां के लोग, रहन सहन, खाना पीना सब कुछ होता है स्कूल्स में, है ना। तो सैनिक स्कूल ऑफर ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर एनी करियर। मतलब आप देखो, तीनों ही स्कूल्स में मिलिट्री करियर तो है ही है, लेकिन सैनिक स्कूल में आप अलग अलग जगह पे जाते हो, क्योंकि 33 आपके सैनिक स्कूल है, तो आप डिफरेंट सैनिक स्कूल में जाते हो, तो वहां पे डिफरेंट कल्चर, ठीक है, डिफरेंट वेरियस, मतलब बहुत तरीके के, एक तरीके से बोलो आप लोग, है ना। वहां पे जो बच्चे होते हैं, लोग बाग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो बहुत तरह की चीजें सीखते हैं। जब बच्चा घर से बाहर निकलता है, वो हर जगह, चाहे वो सैनिक में जाए, चाहे वो आरएमएस में जाए, चाहे आरएमसी में जाए, तीनों में ही वो घर से बाहर निकलता है। एक तरीके से रेजिडेंशियल होता है, क्योंकि आपको यहीं रहना होता है, तो बहुत तरीके की नई नई चीजें सीखने को मिलती है उसमें, है ना। तो ये 33 है, तो यहाँ पे आपको और ज्यादा चॉइसेस मिल जाती है स्कूल्स की कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है, चॉइसेस ज्यादा मिल जाती हैं स्कूल्स के कंपैरेटिवली, क्योंकि 33 है। तो इस वजह से बच्चे ज्यादातर सैनिक के लिए भरते हैं, क्योंकि उनको एक तरीके से ज्यादा प्रेफरेंस मिल जाती है अपने स्कूल को चूज करने के लिए, है ना। क्योंकि आरआईएमसी में तो आपको पता ही है, आरआईएमसी में तो आपको पता ही है कि आपको यहीं जाना है, इसके अलावा आप और कहीं नहीं। आरएमएस में पता आपको 5 ही स्कूल है, तो आप इसके अलावा और कहीं नहीं जा सकते। लेकिन सैनिक में आपको पूरी 33 चॉइसेस मिलती है ना। 33 चॉइसेस है, मतलब स्कूल में आप किसी भी 10 स्कूल को अपनी चॉइस में रख सकते हैं। तो ये और ज्यादा आपको एक डाइवर्स चीज देती है। और इवन यहाँ पे क्या होता है, आपको एक बहुत ही मजेदार चीज है, हर स्टेट का अपना एक सिनेरियो होता है, एक सीनरी होती है, एक टाइप का, है ना, वहां का कल्चर कैसा होता है, तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है। तो इस तरीके से मैं ये कहूंगी, तीनों ही अपने आप में बेस्ट है। जहां पे जिस भी बच्चे का जिस भी पार्ट में सिलेक्शन हो जाए, है ना, चाहे वो सैनिक में हो, आरएमएस में हो, आरआईएमसी में हो, वो ये समझिए कि वो उन बच्चों से थोड़ा सा भिन्न होगा जो नॉर्मल स्कूल्स में होंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बेटा घर पे रोज घर जाना, रोज पेरेंट्स के साथ रहना, पेरेंट्स के तरीके से चलना, ये सारी चीजें आप नॉर्मल रूटीन में भी करते हो, लेकिन जब घर से बच्चा बाहर जाता है, वो बहुत तरीके की चीजें सीखता है। ठीक है, बहुत तरीके से अपने आपको अपने कंफर्ट जोन से हटा के, है ना, हट के एकदम एक न्यू एनवायरनमेंट में जाता है। वहां पे कई तरीके से चीजें आपको खुद करनी पड़ती है, आपको उठाने के लिए मम्मा नहीं आएंगी, है ना, ये सारी चीजें होती है। तो इस वजह से आपको ये तीनों ही स्कूल अपने आप में बेस्ट है। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। हमने बात कर ली थी आरएमएस और सैनिक में गर्ल्स की सीट्स की, क्या आरआईएमसी में भी गर्ल्स ज्वाइन हो सकती हैं? तो आंसर क्या है, यस, गर्ल्स ज्वाइन हो सकती है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में। ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या अनाउंस किया है, बाय फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव। इन्होंने भी ये बात बताई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अनाउंस कर दिया दैट गर्ल्स वुड बी एडमिटेड टू बोथ आरआईएमसी एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। 2022 में ही शुरू कर दिया था। 2022 में पहले 5 लड़कियां जाती थी, सिर्फ 5। ठीक है, उसके बाद आगे सिनेरियो बढ़ा एंड अब गर्ल्स की एलिजिबिलिटी बढ़ गई है। तो जानना नहीं चाहोगे कि कितनी सीट्स हैं आरआईएमसी में गर्ल्स के लिए? तो राष्ट्रीय मिलिट्री इंडियन मिलिट्री कॉलेज में एडमिट करी हैं जो गर्ल्स, उनकी टोटल सीट मैक्सिमम 30 है, इससे ज्यादा नहीं, इधर 10%। ठीक है, इनिशियली 5 सीट थी, लेकिन अब 30 सीट है, मतलब सीट्स तो बढ़ी हैं लड़कियों के लिए, उससे ज्यादा साथ साथ कंपटीशन भी बढ़ने लगा। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन।
अगर लड़कियों को RIMC में जाना है, RIMC में जाना है ना, तो क्या लड़कियों को 7th क्लास में अगर वो होंगी और उनका एज इसके बीच में होगा तो क्या वो जा सकती हैं? अगर किसी लड़की का 7th में है और वो यहां जाना चाह रही है तो क्या वो जा सकती है? हाँ बिल्कुल, उसकी एज इस क्राइटेरिया में होनी चाहिए तब जाके वो जा सकती है। व्हाट अबाउट कोई बच्चा 6th में है और मान लिया जाए उसकी एज 11.5 प्लस कर गई है, तो क्या वो भी RIMC भर सकती है? तो RIMC का एक क्राइटेरिया है भाई कि अगर आपको 8th में RIMC के लिए एडमिशन लेना है तो आपका 7th क्लास का आपका वो होना चाहिए रिजल्ट। अब जो बच्चा 6th में है और उसकी एज आ रही है तो भाई उसके पास रिजल्ट का भी तो होना चाहिए 7th क्लास का, तभी तो जाएगा 8th में। तो या तो वो बच्चा 7th क्लास उसने कर ली हो या 7th क्लास में पढ़ रहा हो, वो बच्चा अपीयरिंग में, जो पढ़ रहा है वो अपीयरिंग में, और जो उसने कर दी है वो भर सकता है क्लास 8th के लिए, क्योंकि ये 9th के लिए एडमिशन नहीं देता है। ठीक है, क्या क्या प्रोसेस होगा भाई एग्जाम का वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा? रिटन एग्जाम। उस रिटन पार्ट में आपका इंग्लिश आता है, आपका मैथ्स आता है और आपका GS आता है। अब एक बार ध्यान से सुने, इसमें इंग्लिश और मैथ दोनों ही डिस्क्रिप्टिव आते हैं, मतलब हाथों से लिखना है, OMR शीट वाला काम नहीं है। और जो GS है वो OMR शीट उसके लिए चाहिए होती है, ठीक है, गोले बनाने के लिए। तो GS में थोड़ा सा राहत है, लेकिन GS में राहत है, लेकिन मैथ्स और इंग्लिश को आपको डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश 125 मार्क्स की, मैथ्स 200 मार्क्स की, जनरल नॉलेज 75 मार्क्स की। ठीक है, और बच्चे को टोटल क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स मिनिमम चाहिए? 50% मार्क्स। मतलब मैम अगर आपका पेपर आता है 400 मार्क्स का तो 50% का मतलब 1/2, या आप ऐसे मान लें कि 50% मतलब 50/100। तो इससे आप काट के आप कितना कर सकते हैं? 5 4 जा 20, मतलब एटलीस्ट आपको 200 मार्क्स तो मिनिमम लाने ही है, जो आपकी सेक्शनल कट ऑफ है ना, आपकी सेक्शनल कट ऑफ है जो। ठीक है, तो 50% मार्क्स आपको टोटल मार्क्स का लेकर ही आना है सेक्शन, ये क्वालिफाई करने के लिए पेपर को। ठीक, रिटन के बाद क्या होगा आपका? वाइवा वॉइस क्या होता है? ये ओरल एग्जामिनेशन होता है जिसमें आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, इंटरव्यू होता है, RMS में भी इंटरव्यू होता है, RIMC में भी होता है, लेकिन सैनिक में कोई इंटरव्यू नहीं होता है। RIMC में इंटरव्यू जो होता है बच्चा आपका, दैट विल बी फॉर 50 मार्क्स ऐसे कहते हैं, जिसमें आपको 50% एटलीस्ट मिनिमम लाने ही है। ठीक है, जो आपका RMS में होता है उसमें क्लास 6 में 20 मार्क्स का, एंड क्लास 9th के लिए आपका कितना होता है? 50 का। ठीक है, ओके, उसके बाद होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसका पेपर क्लियर, इंटरव्यू क्लियर, फिर आता है मेडिकल। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है? All the candidates qualified after interview will undergo a medical examination at selected military hospital, and only those candidates found medically fit will be considered for selection and admission to the RIMCs। इस बात को ध्यान से पढ़ना और सुनना कि यहाँ पे लिखा है जिस बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई होता है वो ये मत समझे ना उसका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे कह रखा है उसको फिजिकली और मेडिकली फिट कह दिया जाता है और वो आगे के एडमिशन प्रोसेस के लिए प्रोसीड होता है। ठीक है, अब होगा किसका एडमिशन? जब तीनों ही स्टेजेस उसने पास कर ली तो उसके बाद निकलती है टॉप 25 की लिस्ट। अगर किसी बच्चे का लगता है कि मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स है, तो हर स्टेट की अपनी अपनी वो होती है। अब सीटें देख लो, है ना, कौन सा बच्चा कितने। आंध्र प्रदेश से 1 वैकेंसी, अरुणाचल से 1, असम से 1, बिहार से 1, छत्तीसगढ़ से 1, दिल्ली से 1, गोवा से 1, गुजरात से 1, हरियाणा से 1, हिमाचल प्रदेश से 1, उसके बाद हरियाणा से 1,
हिमाचल प्रदेश मैंने बता दिया, जम्मू कश्मीर से एक, झारखंड से एक, कर्नाटक से एक, केरला से एक, मध्य प्रदेश से एक, महाराष्ट्र से एक, मणिपुर से एक, मेघालय से एक, मिजोरम से एक, नागालैंड से एक, उड़ीसा से एक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कुछ स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने शायद कुछ स्टेट छोड़ दिए हैं, और इधर क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं वेस्ट बंगाल से 2 हैं, मैंने यहाँ पे शायद लिखा ना हो या छूट गया हो, यहाँ पे मैं बता दूं वेस्ट बंगाल से 2 हैं, उत्तराखंड से 1 है, यूपी से 3 है, महाराष्ट्र से आपको 2 दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यूटीज, यूनियन टेरिटरी आ जाते हैं, तो अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, ठीक है। ये सबको मिला के एक है ना, इनमें से जो टॉप होगा उसमें से एक। तो मतलब आप खुद देख सकते हैं कि RIMC में कितना ज्यादा टफ कंपटीशन है। एंड उसके बाद बता दूं कि टोटल कितना होता है बच्चा, टोटल 36 सीट्स हैं आपकी, कितनी 36 है ना। टोटल मिला के अगर मैं बात करूं हर स्टेट से कितने बच्चे लिए जाएंगे, तो टोटल 36 बच्चे हैं जो लेंगे, है ना, हर स्टेट से, ठीक है भाई। तो बस आपको इतनी सी बात बतानी थी कि तीनों ही अपने आप में बेस्ट है, ऐसे सोचने की जरूरत नहीं कि हम यहाँ हैं तो हम अच्छे हैं, है ना। तो बहुत बड़ी बात है अगर बच्चा यहाँ सेलेक्ट होता है, क्योंकि बहुत कम उम्र में वो इस चीज़ की तैयारी कर रहा होता है, और अपना सराउंडिंग छोड़ के, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के वो एक दूसरी दुनिया में जा रहा होता है, जो उसके लिए बिल्कुल ही अलग होने वाली होती है ना। क्योंकि बच्चों को ऐसी आदत नहीं होती, इसलिए कुछ बच्चे छोड़ते हैं, ठीक है। 9th क्लास में बच्चों का सिलेक्शन रेट जो होता है कम हो जाता है, क्योंकि सीट्स बहुत ही कम छूटती हैं, ठीक है। जो बच्चा 6 में ले रहा है, 9 तक जाते जाते कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे का ये टॉलरेशन इतना झेल नहीं पाते कि छोड़ देते हैं बच्चे, है ना, या बच्चों का स्कूल वहां से हटा देते हैं। कुछ को लगता है, या कुछ ऐसे होते हैं जो सैनिक में इन्होंने दिया था और 9th के लिए RMS लेते हैं, तो कुछ बच्चे RMS में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो 7th में RIMC के लिए करेंगे और फिर वो RIMC में चले जाएंगे, है ना। ऐसा भी होता है, कुछ बच्चे 7th तक सैनिक में पढ़े, फिर उनके पेरेंट्स को लगा उनका बच्चे ने बहुत अच्छा वैसे एग्जाम में किया था, निकाल दिया वहां से, RIMC के लिए पढ़ाया नॉर्मल स्कूल्स में डाल के, और उसके बाद उसका सिलेक्शन हो गया तो उसको वहां भेज दिया। तो ऐसे सीट्स खाली होती हैं। 11th में भी RMS में 1 सीट्स होती हैं, लेकिन वो 2 से 3 ही सीट्स होती हैं, वो भी तब जब बच्चा 10th में हो और 10th से वो सैनिक स्कूल छोड़ रहा है या RMS छोड़ रहा है ना, तब सीटें बचती हैं। उसका नोटिफिकेशन जून में आता है, अगर आएगा तो मैं बताऊंगी, अगर सीट्स होंगी तो मैं जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगी वीडियो के थ्रू, है ना। अब बात आती है, मैंने आपको क्लासेस के बारे में बता दिया, आपकी क्लासेस मई से शुरू होने वाली है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं और जो लेना चाहते हैं, बहुत ही ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड पे चलेंगी क्लासेस, ठीक है। तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसको स्कैन करके यहाँ से टेलीग्राम पे जा सकते हैं, या आपको मैंने जो नंबर बताया था आप उस पर कॉल करिए, ठीक है। आपको कॉल रिसीव होगी, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उसके बाद आपको ज्वाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही लिमिटेड बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन में लिए जाएंगे, है ना, क्योंकि लिमिटेड बच्चों का ही 1 मिनट टेस्ट होगा, उसके बीच में जो बच्चे टॉप में होंगे उनको लिया जाएगा, है ना। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ मिलके, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।